बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न तो जमीन थी, न पैसा, और न ही कोई बड़ा परिवार। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और जीवन बेहद सादा। लेकिन उसमें एक विशेष गुण था। वह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। उसका ज्ञान पुस्तकों और जीवन के अनुभवों से अर्जित था। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता, तो सबसे पहले हरिदत्त की सलाह लेने जाता। हरिदत्त का बचपन भी कठिनाइयों में बीता था। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। उसने गुरुकुल में पढ़ाई की थी, लेकिन कभी किसी राज्य की सेवा करने की इच्छा नहीं रखी। वह मानता था कि सच्ची सेवा लोगों के बीच रहकर ही होती है। सुबह वह बच्चों को पढ़ाता, दोपहर में लोगों को धार्मिक कर्मकांड सिखाता और रात को ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन करता। एक दिन गांव के पास के राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा के दीवान की मृत्यु हो गई है और अब एक नया दीवान नियुक्त किया जाएगा। यह दीवान ऐसा होना चाहिए जो न्यायप्रिय, विवेकशील और निडर हो। राजा ने संदेश भेजवाया कि पूरे राज्य के योग्य पुरुष राजधानी आकर स्वयं को प्रस्तुत करें। हरिदत्त के कई मित्रों ने उसे सुझाव दिया, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अवश्य प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि से पूरा राज्य लाभान्वित हो सकता है। पहले तो हरिदत्त ने संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि मेरे ज्ञान से किसी का भला हो सके तो यह मेरा कर्तव्य है। वह एक गठरी में कुछ कपड़े और पुस्तकें लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी में राजा ने सभी प्रतिभागियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुल मिलाकर 3 कठिन परीक्षाएं रखी गईं। 1. दृढ़ता की परीक्षा। राजा ने एक ऊंचा खंभा बनवाया और एक हिलती डुलती सीढ़ी लगवा दी। सभी प्रतिभागियों को उस पर चढ़कर ऊपर लगी घंटी बजानी थी। बहुत से लोग डर के कारण पीछे हट गए। कुछ सीढ़ी पर चढ़े लेकिन गिर पड़े। हरिदत्त ने पहले सीढ़ी की मजबूती का निरीक्षण किया, फिर आसपास से रस्सी लेकर सीढ़ी को बांधा, और जब उसे भरोसा हुआ कि सीढ़ी स्थिर हो गई है, तब उसने चढ़ाई की। उसने न केवल घंटी बजाई, बल्कि नीचे आते समय रस्सी को भी व्यवस्थित कर दिया। राजा उसकी सूझबूझ देखकर हैरान था। 2. विवेक की परीक्षा। राजा ने एक संदूक मंगवाया जिसमें 3 वस्तुएं रखी थीं, सोने की ईंट, एक मुट्ठी मिट्टी और एक पुस्तक। राजा ने कहा, इनमें से एक वस्तु चुनो जो तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगी। अधिकतर लोगों ने सोना चुना, कुछ ने मिट्टी, यह सोचकर कि खेती करेंगे। लेकिन हरिदत्त ने पुस्तक को चुना और कहा, धन और भूमि समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, पर ज्ञान चिरस्थायी होता है। एक पुस्तक पूरी दुनिया बदल सकती है। राजा मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं जानना चाहता था, विवेक का चुनाव कौन करता है। 3. न्याय की परीक्षा। राजा ने एक नाटक रचवाया। एक किसान रोता हुआ आया और बोला, महाराज, इस साहूकार ने मेरी गाय चुरा ली है। साहूकार ने मुंह बनाकर कहा, यह मेरी ही गाय है महाराज। राजा ने सभी प्रतियोगियों से कहा कि वे इस मामले का निर्णय करें। हरिदत्त ने गाय को बुलवाया और दोनों व्यक्तियों को दूर दूर खड़ा कर दिया। फिर उसने गाय को छोड़ा। गाय बिना किसी संकेत के सीधे किसान के पास दौड़ गई और उसके शरीर से लगकर खड़ी हो गई। हरिदत्त ने कहा, गाय उसी की हो सकती है जिसे वह अपना मानती है। राजा ने ताली बजाई और बोला, तुमने न केवल न्याय किया, बल्कि करुणा और समझदारी भी दिखाई। यही सच्चे दीवान की पहचान है। राजा ने तुरंत घोषणा की कि हरिदत्त ही राज्य का नया दीवान होगा। राज्य भर में यह बात फैल गई कि एक गरीब ब्राह्मण, जिसने अपने जीवन में केवल बुद्धि और ज्ञान का सहारा लिया, अब सम्राट का प्रधान सलाहकार बन गया है। दीवान बनने के बाद हरिदत्त ने राज्य की दशा बदल दी। उसने शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना की, न्यायालयों में भ्रष्टाचार समाप्त किया और किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था करवाई। उसकी योजना से व्यापार भी फला फूला। वह राजकोष के धन को कभी व्यर्थ नहीं बहाता था, बल्कि हर निर्णय ज्ञान और विवेक से करता था। राजा भी हरिदत्त से हर विषय में सलाह लेता और कहा करता, सोने की खान भी इतनी अमूल्य नहीं जितनी एक बुद्धिमान व्यक्ति की सोच होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। धन, पद और वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो सकती हैं, परंतु जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह किसी भी कठिनाई का हल ढूंढ सकता है और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। सच्चा खजाना बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी बुद्धि में होता है।
ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।